बात अब जरा इससे पहले ब्रेक पे जाएं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आप सबको याद होगा कुछ हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर की पहली खातून वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने अदालत का रुख किया था और अदालत जाने का मकसद ये था कि मुल्क की मुख्तलिफ जेलों के अंदर जो लोग बंद हैं, कैदी हैं, उन तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर शिफ्ट किया जाए। अदालत सरकार को, अथॉरिटीज़ को हुक्म दे, तवज्जो दिलाने की कोशिश इन अहम तरीन हसास मामलात पर जम्मू कश्मीर पीडीपी ने दिलाई। लेकिन अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की अर्जी मुस्तरद कर दी है और जो कमेंट्स किए गए वो अपने आप में भी अदालत की जानिब से जो इस मामले पर बात की गई वो जिन पर तबसरा काफ़ी ज़्यादा होगा। अदालत तबसरा कर रही है कि अर्जी या जो पिटीशन है वो सियासी फ़ायदे के लिए दायर की गई और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जिसको नाम दिया गया PIL, इसको सियासी एजेंडे का जरिया नहीं बनाया जा सकता। अदालत के तबसरे के मुताबिक अंडर ट्रायल जो कैदी हैं, जिन पर अभी केसेस के या जो मुकदमे दर्ज हैं, जेलों के अंदर हैं, उन तमाम लोगों के केसेस या उन्हें जम्मू कश्मीर शिफ्ट करना खुद अदालत से रुजू करने के मजाज हैं। इस बात की तरफ तवज्जो पिटिशनर की यानी महबूबा मुफ्ती की दिलाई। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में मामले की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो मफाद आमा की अर्जी या PIL दायर की गई थी, इसको मुस्तरद कर दिया गया है, जिसमें ज़ेर समाअत कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों से वापस जम्मू कश्मीर लाने का मुतालबा किया गया था और अदालत ने अपने फैसले में दरख्वास्त को मुबहम, हकाइक से आरी और सियासी मुहर्रिकात से मुतासिर करार दिया। कहा गया पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और चीफ जस्टिस अरुणपल्ली, जस्टिस रजनीश ओसवाल पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया और दरख्वास्त गुजार यानी महबूबा मुफ्ती के पास लुक स्टैंडी या ये जो अमल में लाने का हक या सलाहियत जिसको कहते हैं, इसकी कमी करार दी गई और वो अदालत की मुदाखलत की जमानत देने के लिए कोई हकीकी अवामी मफाद कायम करने में नाकाम रही है। बेंच ने अपने 15 सफ़ात के फैसले में मुशाहिदा किया कि PIL मुतसबाना या सियासी एजेंडों को आगे बढ़ाने या अदालत को एक सियासी प्लेटफॉर्म में तब्दील करने के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अदालत ये कह रही है कि PIL सियासी फ़ायदा हासिल करने का मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं है और अदालतें इंतखाबी मुहिम के लिए एक फोरम के तौर पर काम नहीं कर सकती, इसीलिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया गया। हम इंतजार कर रहे हैं PDP का भी इस पर रिएक्शन आए। अपनी दरख्वास्त में 66 साला PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने यह दावा किया था कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली जो ज़ेर समाअत कैदी हैं, उनके अहले खाना ने मरकज़ के ज़ेर इल्ज़ाम खित्ते में जो बाहर की जेलों में हैं, नज़रबंदी के हवाले से शिकायत के साथ उनसे रब्ता किया और यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी इंतज़ामिया, पुलिस के डायरेक्टर जनरल और जेल खाना या प्रिजन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे दरख्वास्त की थी कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर बंद तमाम ज़ेर समाअत कैदियों को फौरी तौर पर यूनियन टेरिटरी के अंदर की जो जेलें हैं वहाँ पर वापस शिफ्ट करें। हाँ, अगर कोई मजबूरी और नागुज़ीर ज़रूरत हो तो वो अलग बात है, लेकिन महबूबा मुफ्ती या PDP के लिए एक झटके से कम ये नहीं है और सियासी फ़ायदे के तौर पर इस्तेमाल PIL को नहीं किया जा सकता या सियासी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बिल्कुल भी अदालतों को या अदलिया को नहीं बनाया जा सकता। ये तबसरा अदालत ने किया है। बिल्कुल ये अहम मामला था, खासकर कैदियों के हवाले से और बैरून रियासत जो जेलों में जम्मू कश्मीर के कैदी बंद है उनके हवाले से ये मामला था और लगातार इस पर हम सियासत भी देख रहे थे, क्योंकि लगभग तमाम पार्टियां ये मुतालबा कर रही थी कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर के जेलों में जम्मू कश्मीर के कैदी है उन्हें वापस जम्मू कश्मीर के जेलों में ही रखा जाए ताकि वो अपने अहल खाना से उनकी मुलाकात हो सके या जो कानूनी कार्रवाई है उस मामले में उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब जाके जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मामला अदालत में पहुंचाया तो अदालत से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अदालत ने ये मामला जो है फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया और जम्मू कश्मीर के अंडर ट्रायल कैदियों को बैरून रियासत जेलों से वापस UT में मुंतकिल करने की मांग की गई थी। ताहम अदालत ने कहा कि ये कहीं ना कहीं सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश है, जिसको लेकर के ये फ़िलहाल जो अर्ज़ी थी उसे मुस्तरद किया गया और कहीं ना कहीं मायूसी उम्मीद की जा रही थी कि कोई राहत कैदियों को मिले इस हवाले से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अदालत ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या महबूबा मुफ्ती ने जो मामला अदालत में उठाया था उसे मुस्तरद कर दिया और अदालत ने इस हवाले से कहा कि अगर किसी अंडर ट्रायल कैदी को
अपनी मुंतकिली पर एतराज़ है तो वो खुद अदालत से रुजू कर सकता है। इसमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं चाहिए, बल्कि खुद वो अपने एतराज़ात जो है अदालत में रख सकता है। जबकि किसी तीसरे फरीक को इज्तिमाई नौइयत की हिदायत मांगने का कोई कानूनी हक़ हासिल नहीं है। ये अदालत ने वाज़ह किया है कि इसमें कोई तीसरा फरीक नहीं होना चाहिए, बल्कि जो मुतासरा लोग हैं वो खुद अदालत आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि मुतासरा कैदियों की जानिब से कोई शिकायत सामने नहीं आई है, इसलिए एक तो जो जवाब दहिंदगान हैं उनमें यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता जम्मू कश्मीर के होम सेक्रेटरी, पुलिस के डायरेक्टर जनरल और प्रिजन डिपार्टमेंट को भी इस सिलसिले में तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई थी कि जो जेलों के अंदर बंद अफराद हैं, हफ्तावार मुलाकातों का सिलसिला थोड़ा और तेज़ हो, पाबंदियों के बगैर वकील क्लाइंट से बातचीत कर सकें, उसके लिए रसाई होनी चाहिए। लीगल सर्विस अथॉरिटी की निगरानी, रिटायर्ड जुडिशल अफसरान की निगरानी कमेटी की तश्कील और यूटी से बाहर जो ज़ेर समात ख़ानदानों के लिए जो सफरी अखराजात हैं उनकी अदायगी को की यकीनी बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने का मुतालबा PDP सदर की जानिब से किया गया था। दरख्वास्त गुजार ऐसे ख़ानदानों और ज़ेर समात कैदियों की तफसीलात बताने में कामयाब नहीं हुई, जिनकी वजह से दरख्वास्त गुजार ने इस दरख्वास्त को फाइल किया है। यह अदालत का तबसरा जवाब में आया और बेंच ये भी निशानदेही कर रहा है कि कोई मखसूस ट्रांसफ़र ऑर्डर रिकॉर्ड पर नहीं दिया गया, ना ही इसे चैलेंज किया गया, और ये कि यूटी से बाहर जो ज़ेर समात कैदी हैं उनको हिरासत में लेना एक यकसा अमल नहीं था, बल्कि मजाज अथॉरिटी के ज़रिए जारी करदा जो केस थे मखसूस अहकामात पर मबनी थे। अदालत ने महबूबा मुफ्ती की सियासी पोजीशन का भी नोटिस लिया, मुशाहिदा करते हुए कहा कि हम इस हकीकत से चश्मपोशी नहीं कर सकते कि दरख्वास्त गुजार या जो एप्लीकेंट थे, पिटिशनर थे, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर हैं, जो यूटी की काहम सियासी जमात हैं, लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन में नहीं है। और बेंच के मुताबिक इस पिटीशन पर वाज़ेह सियासी असर है। इससे दरख्वास्त गुजार का मकसद खुद को किसी ख़ास आबादी के लिए मुजाहिदे इंसाफ या क्रूजिडर के तौर पर पेश करना था, ये अदालत ने मुशाहिदा किया। बहरहाल जो कैदियों के लिए वो आवाज़ बुलंद कर रही थी, इस पर कोई ख़ास कामयाबी उन्हें नहीं मिली और दिन में ज़रूर पार्टी का अदालत की जानिब से किया गया तबसरा जो है उस पर रद्द-ए-अमल ज़रूर आप तक पहुँचता रहेगा।